हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कि हमारे भाजपा के कई साथी भले सामने ना कहें, उनके अंदर भी ये मनोभावनाएं गाहे बगाहे जागृत होती रहती हैं। सर, बीते दिनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। फैसला स्प्लिट था। स्प्लिट फैसले में कई संभावनाएं होती हैं, कई भविष्य के लिए प्रतिबद्धताएं उसमें छुपी हुई होती हैं। लेकिन हमारा आशय यहां दो चीजों से है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके अंदर कम से कम इन वर्गों और समूहों के लिए, बावजूद कि इकोसिस्टम आपके समर्थन में नहीं है, आपके अंदर एक दर्द है, मैं कई वर्षों से जानता हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो चुका, गैर प्रासंगिक हो चुका। और चूंकि ये गैर प्रासंगिक हो चुका और सीलिंग की बात खत्म हो गई, तो जब मंडल कमीशन वॉल्यूमिनस डेटा के साथ आया था तो 52% ओबीसी की आबादी तय की गई थी। ये पीसमिल लेजिस्लेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 52% को सिर्फ 27% में इसलिए महदूद किया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था, टोटल होना था 49.5। अब जब सीलिंग खत्म हो गई है, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, immediately the government should go for 52% reservation for OBC communities. Immediately. अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आपके मनसा वाचा कर्मणा में फर्क है। और दूसरी बात, immediately go subsequently for caste based census. सर, ये जो जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। Myths have actually substituted history और even facts। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं, भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि यह पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगा। और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे। हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए। तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए। और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। माल्यार्पण सबसे आसान क्रिया है, अंतर्मन में ग्रहण करने में आपकी बहुत सारी बाध्यताएं जो वैचारिकी से आती हैं, पश्चिम के एक नगर से, वो पश्चिम भारत के एक नगर से, वो दूर होंगी। जय हिंद सर, धन्यवाद।